लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्दद्दिवाकर्णिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तस्तुतममरकणैर्व्राघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं करमजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्याम सदा शिव भगवान की जय, पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राणवल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। शिवाय शंभु का यह शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादि कसी आराम में सब जग जानी करम प्रणाम जोर जो पाल। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि यह शिव कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का यह असुअवसर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम सब रुद्र संहिता अंतर्गत माता सती के पावन चरित्र पर बने हुए हैं। माँ भगवती सती लीला करते हुए भगवान शंभुनाथ से आज्ञा लेकर के अपने पिता के यज्ञ दक्ष के यज्ञ पर आती हैं, जो वह बृहस्पति सा नामक यज्ञ किया। और इधर कहते हैं कि जब माता सती आती हैं, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी देखी बहु मुस्काता, अरे दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। माता सती जाती हैं, किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया सज्जनों। है केवल माता प्रेम से मिली, बाकी और अपनी उनकी बहनें भी हंसा हंसी करते हुए मिलती हैं। दक्ष उसका जो पिता था वह तो जो है देखता है तो क्रोधित हो जाता है कि इसको बुलाया नहीं गया, फिर भी यह भाग आई। तो भी माता सती का अपमान इतना होने पर भी माता सती अभी भी उसी प्रकार उस अपमान रूपी विष को पी जाती हैं। लेकिन जब यज्ञ मंडप पर जाती हैं, यज्ञशाला पर जाती हैं और
देखती हैं कि कहीं भी मेरे स्वामी का स्थान नहीं है। छोटे छोटे देवताओं का भी भाग दिखा उनको, लेकिन जब अपने महादेव का, अपने प्राणनाथ सदाशिव का भाग न दिखा तो माता सती बड़ा उदास और क्रोधित हो जाती, दुखी हो गई। कहने लगी सबकी ओर देखते हुए पिताजी से कि हे पिताजी, आप भगवान शंकर से इस प्रकार ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं कि आपने उनको बुलाया नहीं। सब देवताओं का भाग है, जो यज्ञ स्वरूप भगवान सदाशिव है, पूरे यज्ञ में कहीं उनका भाग दिखाई नहीं दे रहा। जिसके स्मरण से यज्ञ सफल होता है, क्या आप उनका अपराध करके यज्ञ सफल कर सकते हैं? तब तो महाराज वह दक्ष शिव निंदा करना प्रारंभ कर दिया। और तब सती बोली, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असीम मर्यादा, काटिय तासु जीभ सो बसाई, श्रवण मुदिनता चले ये पराई। जहां पर भगवान शंभुनाथ की कोई अपने स्वामी की, गुरु की निंदा कर रहा है, भगवान की निंदा कर रहा है, तो वहां सुनना नहीं चाहिए महाराज निंदा को। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले सामर्थ्य है तो काटिए तासु जीभ सो बसाई, अगर बस में है तो जीभ काट लो, नहीं तो श्रवण मोदी नता चले पढ़ाई, आंख कान बंद करे वहां से आगे चले जाओ, निंदा सुनो भी नहीं, क्योंकि उसमें भी पाप मिलता है। तो हे पिताजी, अब मेरे जीवन से कोई अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मैं शंभुनाथ के पास लौट करके नहीं जा सकती, इसीलिए मैं अग्नि में प्रवेश करके आपके द्वारा उत्पन्न यह शरीर को ही मैं समाप्त कर दूंगी। और माता सती मौन हो गई। इतना कहने के बाद उत्तर की ओर मुख करके बैठ गई सती, और आचमन करके योगाग्नि के द्वारा शीघ्र ही भगवान सदाशिव का ध्यान करके अपने शरीर को भस्म कर डाली। सती देह को जैसे ही त्यागती है, वह हाहाकार मच गया सज्जनों, और शिवगण शोक में भरकर अपने ही अंगों को छेदने लगे। उनके पास जो शस्त्र थे, अपना ही उससे अनिष्ट करने लगे। कहने लगे जब माता नहीं रही तो हम क्या करेंगे? 60,000 गण गए थे सज्जनों, उसमें से 20,000 गण स्वयं ही मर गए, अपने ही कटार और अपने ही अस्त्र शस्त्रों से स्वयं को समाप्त कर लिए। इतने दुखी हो गए थे। बाकी बचे हुए यज्ञ विध्वंस और वहां के दक्ष आदि के अनुयायियों को मारने को दौड़े। उसी समय महर्षि भृगु जो है, अग्नि में अपहतम रक्षादि मंत्रों की आहुति दी, जिससे बहुत से रिभु रिभु नामक देवता प्रकट हुए, और उन्होंने शिव गणों पर प्रहार किया जलती हुई लकड़ियों से। शिव जी के गण की शक्ति क्षीण कर दी। तब दक्षादि को सुनाते हुए आकाशवाणी होती है इधर महाराज। क्या के वो आकाशवाणी होती है कि रे रे दक्ष दुराचार, दंभाचार परायणा, किम कृत ही महामूढ़ा, कर्म चानर्थ तारकम। आकाशवाणी बोलती है, अरे दुराचारी, अरे दंभी, हे दक्ष, तुमने तो बड़ा अनर्थकारी कार्य कर डाला। तूने सती और शंकर का पूजन न करके यह अच्छा नहीं किया। तुझे तो जो शिव की अर्धांगिनी है, सती है, तुम्हारी पुत्री भी है, तो उनका तो तुमको आदर ही करना चाहिए था, लेकिन तूने उनका आदर की जगह अपमान किया है। तूने अनादि शक्ति उस जगत की सृष्टा राधिका, उन संहारिका जगदम्बा का तूने सत्कार न करके तूने स्वयं ही अपना सर्वनाश कर लिया है। बोले कि जो सर्वेश्वर शिव के विमुख होता है, उसकी कोई देवता सहायता नहीं करते, और ना ही कोई उनके फिर क्रोधाग्नि से तुमको बचा सकता है। इस प्रकार आकाशवाणी जब कहती है, जिसको सुन करके सभी आश्चर्य करने लगे। इधर शिव गणों के द्वारा सती देह का वृत्तांत जैसे ही महादेव को प्राप्त हुआ,
तब महादेव के क्रोध की सीमा का अंत ना रहा। आहा। तब तो लोक संहारकारी भगवान शंकर ने क्रोधित होते हुए अपनी जटाओं में से एक जटा को उखाड़ करके और पृथ्वी पर जैसे ही पटकते हैं वैसे ही घोर शब्द करते हुए प्रलयकार शब्द करते हुए जैसे ही वह पर्वत के ऊपर गिरा वह जटा भगवान का, कहते हैं वह दो खंड हो गए और एक खंड से प्रलयकालीन शब्द करते हुए भयंकर घोर ध्वनि करते हुए वीरभद्र उत्पन्न हुए और दूसरे भाग से महाकाली समुत्पन्ना तज्जटा पर भागतः। दूसरे भाग से कहते हैं अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। आहा। महाबली वीरभद्र और महाकाली यह दोनों प्रकट हुए महाराज। इनके साथ करोड़ों गण भी प्रकट हुए। वीरभद्र शिव जी को प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं कि प्रभु आज्ञा कीजिए मैं क्या करूं। वीरभद्र भी बड़े वीर हैं इसीलिए उनका नाम वीरभद्र पड़ा। वीरभद्र ने कहा क्रोधित होकर के कि हे प्रभु आज्ञा करिए, शोषणीय किमीशान क्षणार्धे नैव सिंधवः पेषणीय किमीशान क्षणार्धे नैव पर्वतः। हे ईशान, क्या मैं आधे ही क्षण में समुद्र को सुखा दूं? आज्ञा करिए तो। अथवा आधे ही क्षण में मैं पर्वतों को मसल डालूं, चूर चूर कर डालूं? क्या आधे ही क्षण में सारे ब्रह्मांड को ही समाप्त कर दूं, भस्म कर डालूं? क्या आज्ञा है महादेव। यह सुन करके मंगलपति भगवान शिव वीरभद्र को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि हे तात, ब्रह्मा का जो पुत्र दक्ष है वह इस समय यज्ञ कर रहा है और वह बड़ा अहंकारी है और मेरा विरोधी है, मुझसे विरोध करता है। तुम जाकर उसको तथा उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो। और याद रखना वीरभद्र, उसके यज्ञ में जितने भी उपस्थित हों कोई भी दंड से न बचने पाए, सबको प्रसादी मिलनी चाहिए। यह सुनते ही वीरभद्र भगवान शंकर को प्रणाम करके और यज्ञ विध्वंस करने के लिए चल दिया। वीरभद्र शिव जी का ही रूप धारण कर ऐसे रथ पर चढ़ करके चला महाराज। कहते हैं जिसे 10,000 सिंह खींच रहे थे, इतना विशाल रथ था। सदाशिव का मानो दूसरा ही प्रलयकारी रूप वीरभद्र है। तो उसमें 10,000 सिंह लगे हुए थे रथ को खींचने के लिए। अब इधर महाराज वह काली भी, काली कात्यायनी ईशानी चामुंडा मुंड मर्दनी भद्रकाली भद्रावली और वैष्णवी, इन नौ दुर्गाओं भी अपने करोड़ों भूताओं के साथ, गणिकाओं के साथ महाराज वीरभद्र के पीछे पीछे प्रस्थान किया। वीरभद्र और महाकाली के साथ जो गण थे, तो यहाँ पर वर्णन लिखा है कि उनकी संख्या का बताना संभव ही नहीं है, असंख्य गण थे। और उनके साथ स्वयं रुद्र के गण बहुत से थे महाराज। भृंग है, कोट है, असन है, मालक गण है और ये सब कई कई हजार करोड़ गण सेना लेकर के चल रहे हैं। इधर दक्ष के यज्ञ में बड़े भारी अपशगुन होने लगे महाराज। बार बार कहते हैं कि दक्ष दक्ष वामाक्षि बाहु रुचि स्पंद समजायता नाना कष्ट प्रदास्तात सर्वथा शुभ सूचिका। इधर दक्ष की बाई जांघ और बाई आंख, बाई भुजा बारंबार पड़कने लग गई। अनेक प्रकार के कष्ट देने वाले तथा अशुभ सूचक जो है जितने भी थे सब क्रियाएं होने लग गई। पृथ्वी में बार बार भूकंप होने लगा, दिशाएं मलिन हो गई, सूर्य के अंदर भी काले काले दाग दिखाई पड़ने लगे। हजारों गीध दक्ष के सर के ऊपर मंडराने लगे, गीदड़ भयानक शब्द करने लगे और
उस समय आकाशवाणी पुनः होती है और उस आकाशवाणी ने पुनः दक्ष को बहुत धिक्कारा, जिससे दक्ष डर करके भगवान विष्णु के पास गया और जाकर के फिर क्या कहता है उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए सदाशिव भगवान की जय।